आप समझिए कि एक तरह से कैलकुलेटिव डिसीजन जो है वो लगातार भारत की तरफ से लिया गया। इसी बीच एक अहम जानकारी आपको दे दें, राजस्थान में 54 साल बाद पाकिस्तान का हमला सामने आया है। जैसलमेर पोखरण में गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन, बॉर्डर के पास के गांव जो हैं वो खाली करा दिए गए हैं। राजस्थान में 4 एयरपोर्ट बंद हैं। राजस्थान में 54 साल के बाद पाकिस्तान का ये हमला हुआ है। जैसलमेर पोखरण में गिराए गए हैं पाकिस्तानी ड्रोन, आपको बता दें। और राजस्थान में जो 4 एयरपोर्ट हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। बॉर्डर के पास के जो गांव हैं वो भी खाली करा दिए गए हैं। तो लगातार आपको बता दें कि दूसरे दिन गुरुवार रात जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। भारत ने हालांकि जवाबी कार्रवाई करते हुए डिफेंस सिस्टम S-400 से ड्रोन मिसाइल को मार गिराया। और आपको बता दें कि भारत ने LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान के कई ड्रोन को मार गिराया है। इसके अलावा और संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, बातचीत करने के लिए। संजीव जी, लगभग 50 साल के बाद राजस्थान में देखिए जिस तरह से हमला किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, और जिस तरह से बॉर्डर के इलाकों को टारगेट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि भारत की एयर डिफेंस जो है वो सिर्फ हमला नहीं करती, उसने बता दिया कि हम बचाव करने में भी कितने ज्यादा ताकतवर है, कितने ज्यादा सक्षम है। तमाम तकनीक का इस्तेमाल किया गया और कुछ नुकसान भारत का नहीं हो पाया है। जी जी बिल्कुल, भारत की सेनाओं ने एक बार फिर से शानदार पराक्रम का प्रदर्शन किया है। भारत ने ये बता दिया है कि न सिर्फ हम हमला करने में ही अपनी महारत रखते हैं, बल्कि आत्मरक्षा की भी जब बात आती है तो भारत इसमें फुल प्रूफ जो डिफेंस है वो प्रोवाइड कराता है। और पाकिस्तान की तरफ से परसों और कल की रात जो लगातार हमले किए गए ड्रोन्स के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से, उनको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा और विशेष रूप से भारत के S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने अपनी शानदार भूमिका को निभाया है। और पाकिस्तान के सभी हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, उन्हें हवा में ही मार गिराया गया है। और भारत के सभी जो शहर हैं, सभी ऐसे जो ठिकाने हैं जहाँ पे ये पाकिस्तान ने टारगेट किए थे उसकी रक्षा की गई है। और साथ ही साथ हमने पाकिस्तान के अंदर जाकर के जवाबी कार्रवाई भी की है और पाकिस्तान को उसके नापाक जो उनके मंसूबे हैं, नापाक जो इरादे हैं, उसको हमने ध्वस्त करने का भी काम किया है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की तरफ से, भारत की सेनाओं की तरफ से एक शानदार प्रदर्शन किया गया है। बिल्कुल। और संजीव जी, कहीं ना कहीं देखिए भारत की तरफ से प्रदर्शन किया गया है, लेकिन पाकिस्तान जो लगातार इस तरह की हरकत कर रहा है उसका जवाब क्या है? क्योंकि देखिए आज एक और बेहद महत्वपूर्ण जो बैठक है वो होने वाली है जहां पर यह डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान को फंडिंग और होनी है या नहीं। भारत लगातार ये कोशिश करेगा कि ये फंडिंग उसे ना हो, क्योंकि आतंकवाद को लगातार बढ़ाता रहा है, फलता फूलता रहा है पाकिस्तान में हमेशा से आतंकवाद। ऐसे में यह कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है इस वक्त उस जंग को भी जीतना जहां पर यह साबित किया जा सके कि पाकिस्तान को यह फंडिंग नहीं होनी चाहिए। जी जी, भारत पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने के लिए, उसके नापाक आतंकी इरादों को ध्वस्त करने के लिए हर तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कार्रवाइयां कर रहा है। और भारत की ये जो इस कार्रवाई की प्रक्रिया में पाकिस्तान को मिलने वाली जो सभी फंडिंग पर रोक लगाने के लिए भी भारत अपने पूरे एफर्ट्स डालेगा। भारत ने लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, सभी के साथ अप्रोच करते हुए उससे पाकिस्तान के जो आतंकी इरादे हैं, जो नापाक इरादे हैं, उसको एक्सपोज करने का भारत लगातार कार्य कर रहा है। और पाकिस्तान के ये जो पहलगाम की आतंकी हमला कराया गया और उसके जो सबूत हमारे सामने आए हैं, उन सारे सबूतों को भी भारत इन संस्थाओं को शेयर करेगा, इन राष्ट्रों को शेयर करेगा जहां कहीं से भी उसे फंड्स मिल सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं। और भारत इस बात को लगातार बताएगा कि ये जो पैसे हैं वो पाकिस्तान आतंकी कृत्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और जो कि पाकिस्तान का इतिहास रहा है। पाकिस्तान को बेनकाब करना, उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरना, उसे किसी भी तरीके की मदद न मिल सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी भारत अपने पूरे एफर्ट्स डालेगा। और भारत की जो क्रेडिबिलिटी है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुत बड़ी है, ऊंची है। और आतंकवाद के विरुद्ध भारत की जो लड़ाई है उसको भी भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समझता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि भारत के द्वारा जो भी ऐसे एफर्ट लिए जाएंगे पाकिस्तान को की फंडिंग को रोकने के लिए, उसमें भी हमें सफलता मिलेगी। पाकिस्तान पहले ही आप देखिए तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में एक लंबे समय तक रहा और
पाकिस्तान की जो आंतरिक हालात हैं वो पूरे विश्व में जाहिर है कि वो आतंकवाद का एक एपी सेंटर है। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पाया गया था। अभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा जो डेजिग्नेटेड जितने भी आतंकी संगठन आतंकी हैं और आतंकी संगठन है उसमें से ज्यादातर पाकिस्तान में मौजूद है। तो पाकिस्तान की जो पूरी स्थिति है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पहले से ही एक्सपोज्ड है। लेकिन अब पाकिस्तान ने जब फिर से ये नापाक हरकतें आतंकी साजिशें भारत के विरुद्ध रचना शुरू किया है, तो ऐसे में पाकिस्तान के को फिर से ऐसे जो ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट या जो भी उसको फंडिंग को रोकने के लिए जो प्रयास है वो भारत पूरी तरीके से करेगा। और पाकिस्तान की जो नापाक आतंकी इरादे हैं उसको हर एक तरीके से ध्वस्त करने के लिए भारत प्रत्येक कार्रवाई कर रहा है और ये एफर्ट्स हम जारी रखेंगे। ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ संजीव जी, लगातार हम बातचीत करेंगे। इसी बीच जो अपने दर्शकों को एक बात खबर ये भी बता दें कि रियासी में सलाल बांध के 4 गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद 4 गेट खोले गए हैं। यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। रियासी में सलाल बांध के 4 गेट खोले गए हैं, जिसे पहले बंद कर दिया गया था, सिर्फ 1 गेट खोला गया था। लेकिन अब आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के जो गेट हैं वो और ज़्यादा खोल दिए गए हैं। 4 गेट खोले गए हैं क्योंकि लगातार जो पानी का स्तर है वो बढ़ रहा था, जिसके बाद ये गेट जो है खोलने का फैसला लिया गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लगातार जो भारतीय सेना है नज़र उनकी हर क्षेत्र पर है और कहीं ना कहीं भारत हर तरीके से जो आप समझिए कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की जो बात सामने आ रही है, चाहे वो रणनीतिक तौर पर हो या फिर आप देखिए जो वाटर स्ट्राइक है वो किया गया था, डिजिटल स्ट्राइक किया गया है, एयर स्ट्राइक हमने किया है। लगातार उनकी तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसका जवाब जो है वो दिया गया है। एक भी हमला जो है उनका सफल नहीं रहा। और ऐसे में अब आपको बता दें कि यह जानकारी सामने आ रही है जहां रियासी में सलाल बांध के जो 4 गेट है वो खोल दिए गए चिनाब नदी का, क्योंकि जलस्तर बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया है 4 गेट खोलने का। ये जानकारी आपको दे रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार आपको बता दें कि जो पाकिस्तान का हर मिसाइल है उसे ख़त्म करने की जो कोशिश और कवायद है वो लगातार की गई है। जम्मू से जैसलमेर तक भारतीय शौर्य को दुनिया ने देखा है। और इस बीच अब आपको बता दें कि सलाल बांध के जो 4 गेट हैं वो खुले हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं, क्योंकि पानी का जलस्तर जो है वो बढ़ा था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। और संजीव जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। संजीव जी देखिए, लगातार जब से 22 अप्रैल 2025 की घटना हुई उसके बाद तमाम तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर नकेल कसना शुरू किया। चाहे हमने सिंधु जल समझौता की बात की हो या फिर अपना हवाई क्षेत्र जो है, स्पेस जो है वो बंद करने की बात हो पाकिस्तान के लिए, तमाम बड़े कदम उठाए। लेकिन अब जिस तरह के कदम भारत उठा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से हरकतें हो रही है, ये साफ है संजीव जी कि अब ये रुकने वाला नहीं है, ये लंबा जाएगा अभी। देखिए, पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिल रही है। भारत ने पाकिस्तान के जो आतंकी मंसूबे थे, जो इसके कृत्य थे, उसकी कॉस्ट को इम्पोज करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस किया है। और उसी रिस्पांस को करने की प्रक्रिया में हमने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। और अब जाहिर है कि हाइड्रोलॉजिकल जो डेटा है वो पाकिस्तान को जब नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान में इस बात को वो एसेस नहीं कर पाएगा कि वहाँ का जल का स्तर क्या है। कभी जैसे कि अभी आप देखिए तो बांध छोड़ने के बाद पानी का स्तर क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में पाकिस्तान अनुमान नहीं लगा पाएगा और वहाँ पर कभी बाढ़ की कभी सूखे की स्थितियाँ आ सकती है। तो ये जो पाकिस्तान के द्वारा जो भारत के को अस्थिर करने की, भारत को क्षति पहुंचाने की जो लगातार साजिशें की जाती रही हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान को इस तरीके से भी मिलेगी कि उसको अब भारत के साथ नदियों के संदर्भ में सहयोग नहीं मिलेगा। और ये जब तक पाकिस्तान इस तरह के आतंकी इरादे रखेगा तब तक भारत उसके साथ ऐसा सहयोग भी नहीं करेगा। और ये जो भारत की जो कार्रवाई है, जाहिर है कि एक व्यापक कार्रवाई है, ये एक डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक स्ट्राइक है। हमने मिलिट्री स्ट्राइक तो की ही है, डिजिटल स्ट्राइक भी की है और डिप्लोमेटिक तथा इकोनॉमिक स्ट्राइक भी की है। और ये जो भारत का जो रिस्पांस है, ये जैसे कि मैंने कहा कि व्यापक रिस्पांस है, एक ऐसा रिस्पांस की जिसमें कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल भी इस नए भारत को स्वीकार नहीं होगा। और ये भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। और सहयोग और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते, तिजारत व्यापार और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते, बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। ये भारत का अप्रोच है, इस नए भारत का अप्रोच है।
और इसी बिल्कुल मैसेज संजीव जी, आप रहिए हमारे साथ। लगातार हम आगे भी इस पूरे मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो नदी है, पहले तो सलाल डैम उसके गेट को खोला गया, दूसरी तरफ ये रजौरी की तस्वीर है जहाँ पर देखिए जो चेकिंग अभियान है वो लगातार चल रहा है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि जो चेकिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा नापाक देश कुछ भी और किसी तरह की हरकत कर सकता है। इसीलिए सुरक्षा बलों की तैनाती लगातार तमाम जगहों पर नजर आ रही है। और आपको बता दें कि जो बौखलाहट है पाकिस्तान की वो भी नजर आई है। लगातार गुरुवार रात भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश की गई है, लेकिन भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इन तमाम हमलों को नाकाम किया है। और आपको बता दें कि लगातार जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से भी ये कोशिश हो रही है और लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान फिलहाल सुधरता हुआ नज़र नहीं आ रहा और जिस तरह की हरकतें उसकी तरफ से की जा रही है निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसके परिणाम जो है वो और भुगतने वाला है। प्रशांत त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए तमाम खबरों पर जुड़ गए। देखिए प्रशांत, लगातार जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और जब रक्षा मंत्री ने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये अपने आप में